तो जैसा कि क्लास 10 संस्कृत के पेपर के लिए कम ही समय बचा है एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 के 30 नंबर के आने वाले पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर अप करते हैं। एंड ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना क्योंकि इसमें आपके विकल्प के साथ साथ रिक्त स्थान आनी हो जाएंगे, आम ना यानी कि सत्य सत्य हो जाएंगे, एक पदेन वाले उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। और आपके युग्म मिलन यानी सही जोड़ियां भी हम कवर कर लेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरा 30 नंबर का ये वीडियो देख लेना। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एंड ध्यान तरीके से ये वीडियो देखते रहना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करके जाना, ठीक है, सुनते चलना तो याद होते चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से दोस्त को ये वीडियो शेयर करके देख लो। हम पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत में पहला क्वेश्चन दिया गया है, रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। देखो रामस्य में वचन पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक वचनम, ठीक है। विभक्ति कभी पूछी जाएगा रामस्य में तो षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, षष्ठी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लतायाम इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति, ठीक है। अब इसमें विभक्ति पूछी गई है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर ऑप्शन जो कि है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो देखो सभी जिसको भी आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखते चलेंगे आंसर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ करके सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका एक वचनम हो गया, ये हो गया सप्तमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नया इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक वचनम, ठीक है, एक वचनम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रमा इत्यस्य पदे कहा व्यक्ति अस्ति, रमा में कौन सी व्यक्ति है, प्रथम, द्वितीय, पंचमी, सप्तमी। देखो जिसका भी आंसर है पता जिसको है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दे, ठीक है। तो रमा में आपकी प्रथम विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाए उससे पहले मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार लगा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि अहम स्वग्राम गामिष्यामि, ठीक है, ये आपको वाक्य दिया है, इसमें आपको क्या करना है, एक अव्यय पद निकालना है। अव्यय पद कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। तो अहम स्वग्राम, ग्रामम या गमिष्यामि, देखो तो ग्रामम नहीं है, गमिष्यामि नहीं है, अहम नहीं है, स्व ये क्या है, एक अव्यय है, ठीक है। अव्यय होते हैं तत्र, अत्र, कुत्र, है ना, ऐसे सर्वत्र। तो ये सारे अव्यय आपको एक बार पढ़ लेने हैं ताकि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, है ना, आता तो है ही, क्वेश्चन तो आना ही है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं सदाचार एव परमो धर्म, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या है, अव्यय पद बताना है, फिर वही चीज़ है, सदाचार है, एव है, परम है या फिर धर्म है। एब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखो अव्यय पद की बात करी जाए, अव्यय पद आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एब हो गया, ठीक है, अव हो गया, और आपके अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, ठीक है, और यह श्वः हो गया। तो बहुत सारे हैं और उनको याद करना होगा, ये इन सभी के आंसर हैं, ठीक है, और साथ ही इनके अर्थ यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो मैंने उसी प्रकार के पैटर्न में लिखे हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते चलना। क्वेश्चन आ जाता है बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, बालकान में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथमा, द्वितीय, पंचमी और षष्ठी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, ठीक है, बालकान में द्वितीय विभक्ति है। अगला है धैनव इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, धैनव में कौन सा वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। धैनव में आपका बहुवचन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। देखो कमेंट सेक्शन में बताते जरूर से चलें जिसको भी पता है, क्योंकि देखो अगर एक बार लिखोगे ना तो उससे आपका क्या होता है, माइंड जो है ना याद रख लेता है उस चीज़ को, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको याद बना रहेगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट में लिखा करें या मन में बोलते चलो, ठीक है, तो पहले से और लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो नदी नाम इस पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी। षष्ठी विभक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तस्मिन् में कौन सा वचन है। एक वचनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन हर साल ही आता है, कहता है आपको एक वाक्य देगा, उसमें पूछेगा इसमें अव्यय पद कौन सा है, ठीक है। फिर कहेगा देखो कह रहा है अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। सर्वदा जो है आपका एक यहाँ पे अव्यय पद हो जाता है, अव्यय पद, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति, मतलब अव्यय पद कौन सा नहीं है इनमें से, तत्र है, सर्वत्र है, रमा है, सदा है। तो देखो सदा भी अव्यय है, सर्वत्र है, तत्र है, जबकि रमा जो है वो अव्यय नहीं है। ये आपका गलत है यहाँ पे, और नास्ति है मतलब ये नहीं है। ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
ये रहे इन सभी के आंसर। एंड हम बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भाई कि विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। विद्यालय में कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या फिर अन्य वचनम। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, विद्यालय है। ठीक है, छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। छात्रा में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, प्रथमा, षष्ठी या सप्तमी। सो प्रथम विभक्ति इसका करेक्ट आंसर आप लगा दोगे। ग्रामस्य योग्य विभक्ति अस्ति इत्यस्मिन् योग्य विभक्ति अस्ति। सो ग्रामस्य में द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स आकर के हमारे साथ ये क्वेश्चन रेडी कर सकें। ठीक है, तो शेयर जरूर से कर दें ग्रुप्स में अपने। ठीक है, अगला है बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पंचमी या चतुर्थी। बालकम, ठीक है, बालकम में कौन सी विभक्ति है? सो बालकम में आपकी द्वितीय विभक्ति है, सो आंसर आपका द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनके आंसर लगाते जाएंगे और ये आपके आंसर में, देखो मैं बार बार लगा देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा भी पढ़ें अगर स्क्रीन पर तो आपको आ जाए। ठीक है, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति। तो पद, अव्यय पद कौन सा है? देखो अभी हमने ऊपर देखा था, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अव्यय पद अभी मैंने बताया आपको कि कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं। फिर आप मतलब एक है इसमें, इन तीनों में। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए कि कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, बताइएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। अगला कह रहा है कि छात्र श्वः विद्यालय गमिष्यति। अव्यय पद कौन सा है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ना अव्यय पद कौन सा है। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कि अव्यय पद अत्र, तत्र, कुत्र, श्वः, सदा, सर्वत्र ये हार होते हैं। तो इसमें क्या है, क्या दिख गया आपको? देखो, तो ये क्या है? अव्यय पद हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये चीज़ तब बनेगी जब आपको अव्ययों के नाम पता होंगे। ठीक है, तो बन जाएगी। ये रहे इन सभी के आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि फल शब्दस्य द्वितीय व्यक्ति बहुवचनम अस्ति। फलानि, फलम, फले, फलात्। सो फल शब्द का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचनम रूप कौन सा है? तो फलानी, फलम, फले या फलात्। देखो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, फलानी इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है। फल शब्द का द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत जो बहुवचनम रूप होगा फलानी हो जाएगा। अगला है नदी शब्दस्य सप्तमी व्यक्ति एक वचनम अस्ति। सो नदीम, नदया, नद्याम या नदीषु। सो नद्याम इसका करेक्ट आंसर होगा नद्याम। अगला कह रहा है कि लता शब्दस्य चतुर्थी व्यक्ति रूपम अस्ति। लता शब्द की चतुर्थी व्यक्ति का रूप कौन सा है? सो लताए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर ऑप्शन लताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राम शब्दस्य तृतीय व्यक्ति बहुवचनम अस्ति। सो राम शब्द का तृतीय विभक्ति से बहुवचन आपका रामय हो जाएगा। ठीक है, रामय। ठीक है, देखो ये आपको रूप विभक्ति वगैरह याद कर लेने चाहिए। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाना सारे। ठीक है, अलग तरीके से, वैसे इसमें से कवर होने हैं काफ़ी। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, मतलब अव्यय कौन सा है इसमें? रामः है, मोहना है, सहसा है, बालका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसा। ठीक है, बाकी अव्यय नहीं है। ठीक है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब अव्यय कौन नहीं है? शनै, शनै, अपि, छात्रः, शः। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? बालकः, छात्रः, रामः, ऐसी वगैरह क्या होती है? ये अव्यय नहीं होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये अव्यय का है नहीं है। ठीक है, बाकी सह हो गया, अपि हो गया, शनै, शनै यानी कि धीरे धीरे, ये क्या हमारे अव्यय हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। आगे आप बढ़ेंगे, आगे 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 चलते हैं भाई। आगे देखो ये इनके आंसर रहे। आगे आगे चलते हैं। कह रहा है कि फल शब्दस्य द्वितीय एक वचनस्य रूपम अस्ति। फल शब्दस्य द्वितीय एक वचनम रूपम अस्ति। फलम, फलानि, फले, फलाभ्याम। सो करेक्ट आंसर आपका फलम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है छात्रेति पदे वचनम अस्ति। तो छात्रे पद में बहुवचन आपका हो जाएगा। सो बहुवचनम इसका आंसर यहाँ पे लगा दोगे। अधोलिखितेषु चतुर्थी व्यक्ति रूपम पदम अस्ति। सो चतुर्थी व्यक्ति युक्त पद कौन सा है इसमें? सो रामम, रामः, रामाय या रामाथ, रामाय हो जाएगा, रामाय। नेक्स्ट है अहम इति पदे खालिस्थान पुरुषः अस्ति। मतलब अहम पद में जो शब्द है अहम पद, वो उसमें पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। सो उत्तम पुरुष इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उत्तम पुरुष लगाइएगा, सभी लोग याद कर लीजिए उत्तम पुरुष। नेक्स्ट कह रहा है अश्वः शीघ्रम धावति इत्यस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। ठीक है, अश्वः शीघ्रम धावति, इसमें कौन सा अव्यय दिया गया है? अश्व, शीघ्रम, धावति एतेषु कोऽपि न, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो इस वाक्य में आपका अव्यय पद पूछा गया है। शीघ्रम हो गया, अश्व होगा या धावती। तो जो शीघ्रम होता है वो एक अव्यय पद होता है, जबकि ये दोनों क्या है? अव्यय पद नहीं है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब इनमें से अव्यय नहीं है। यदा, तदा, कदा, रमा। तो यदा, तदा, कदा
ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं, जबकि ये नहीं है अव्यय, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नास्ति मतलब नहीं है, तो ये रमा जो है अव्यय नहीं है, तो ये सही यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ये अव्यय है। ठीक है, ये भी अव्यय है। देखो अव्यय पद याद कर लो सारे। ठीक है, ये आ गया यदा, कदा, तदा, शीघ्रम, अत्र, तत्र, कुत्र, है ना, सदा, बहुत सारे पूरे ये रहे इनके आंसर। एंड अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है अस्मद शब्द से षष्ठी व्यक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। सो दिया गया है वयम, अस्माकम, अस्माशु और अस्मभ्यम। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा अस्माकम, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, चतुर्थी या सप्तमी। ठीक है, तो ये सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी, लतायाम की बात करेंगे। ठीक है, तो लता के रूप अच्छे से कर लेना, इससे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट है कि युष्मान इति पदे वचनम अस्ति। युष्मान में कौन सा वचन है, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम वचन या फिर अन्य वचन। सो युष्मान इसमें बहुवचन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रामेण इति रूपम अस्ति। रामेण में रूप कौन सा होगा। सो तृतीय एक वचनस्य, चतुर्थी एक वचनस्य, तृतीय एक वचनस्य, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, रामेण में रूप। नेक्स्ट है अहम स्वविद्यालय में गमिष्यामि। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखो, और इसमें आपको अव्यय पद पूछा गया, वही चीज अव्यय पद हमें निकालना है, तो सभी आंसर आसानी से लगा दोगे इसका 12 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा अव्यय पद है, बाकी अव्यय पद नहीं है। अगला है इसमें अव्यय कौन सा है, अधिलिखितेषु अव्ययम अस्ति सर्वत्र पर्यावरण सौहार्दम फलानी। आंसर आप बिल्कुल लगा करके आओगे, क्योंकि मैंने अव्यय आपको बता दिए हैं, जो जो नाम आप अव्ययों के देख चुके हैं उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, मोस्टली ये रहेगा सब सर्वत्र इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अव्यय है इसमें, ये करेक्ट आंसर आपके इसके दिए गए हैं। और अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखो कह रहा है बालका इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो बालक में जो वचन है वो कौन सा है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम, एक वचनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसका वचन हो जाएगा। तताम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तताम में विभक्ति कौन सी है, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, चतुर्थी या षष्ठी। तो द्वितीय व्यक्ति करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो अभी तो हम केवल ये सही विकल्प कर रहे हैं, नीचे बहुत सारे आमना है, बहुत सारे कहें कि आपकी युग्म मिलनम है। ठीक है, रिक्त स्थान है काफी, तो वो कवर करेंगे, तो बने रहना बिल्कुल से। ठीक है, देखो कह रहा है कवि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। ठीक है, सो कबिम, कभी भी, कबिसु, कबे, और सप्तमी व्यक्ति तो कविशु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कविशु। नेक्स्ट है राजपदे कहा व्यक्ति अस्ति। राजपदे में कौन सी व्यक्ति है। सो षष्ठी व्यक्ति, पंचमी, तृतीय, चतुर्थी, तो षष्ठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि अधिलिखितेषु शब्देषु अव्ययम ना पदम नास्ति। सो अव्यय पद कौन सा नहीं है, अव्यय पद अत्र है, यत्र है, सर्वत्र है, पत्र नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, अगला है सदाचार एवं परमो धर्म। तो एव इसमें क्या है, ये आपका अव्यय पद है, इसका सही आंसर हो जाएगा एव। ठीक है, ये अव्यय नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो मेन ये है कि अव्यय के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर बार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो बिल्कुल से। ठीक है, और देखो ये अव्यय एव हो गया, यत्र हो गया, सर्वत्र हो गया, अत्र हो गया, तत्र हो गया, ये बिल्कुल याद करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, और ये रहे इन सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पे कुछ शुद्ध वाक्याना समक्षम आम, अशुद्ध वाक्याना समक्षम ना इति लिखा। ठीक है, तो सत्य असत्य आपको लिखने हैं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कह रहा कि भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्य पुरुषः अस्ति। तो भविष्यति में मध्य पुरुष बताया गया है, सो ये गलत हो जाएगा, ना रहेगा। नेक्स्ट है अगच्छन् इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। सो ये आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट है पठित, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार सही है। गच्छन्तु में लेट लकार है, ये भी गलत हो जाएगा। प्राचार में प्रा उपसर्ग है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, शब्द के आगे, और प्रा बिल्कुल सही है। निर्धन में निस कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्धन में अगर निर होता, ठीक है, निर लिखा होता तो बिल्कुल सही लगा देते। यहाँ पे क्या निस लिखा है, देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, नहीं तो आप ना देख करके केवल लगा दो, तो ये बिल्कुल उसका अर्थ निकलना चाहिए शब्द का, तब आप उसका आंसर लगाते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। एंड ये देखो ये इनके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। भाई कह रहा है कि सही जगह पे भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है श्वेत अश्वा धावती इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें कौन सा विशेषण पद है। सो देखो जहाँ पे किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए वो विशेषण पद होता है। तो
अश्वेत अश्व धावती, मतलब देखो अश्व दौड़ रहा है ये विशेषता नहीं है, लेकिन सफेद अश्व दौड़ रहा है ये विशेषता है ना। तो श्वेत इसका करेक्ट आंसर आप लगा दोगे, श्वेता, ठीक है, श्वेता यानी कि उसकी विशेषता क्या है, सफेद घोड़ा, ठीक है। जननी तुल्यावत्सरा इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, अब विशेष्य पद पूछा गया है तो जननी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या जननी आप इसका आंसर लगाओगे, इसमें विशेष्य पद पूछा गया है। शलिलम इत्यस्य पदस्य, इत्यस्य है पर्याय पदम अस्ति, तो शलिलम का जो पर्याय पद होगा वो आपका यहाँ पे जलम हो सकता है, ठीक है, जलम बिल्कुल से हो सकता है, ठीक है, जलम। नेक्स्ट है निर्मलम, इसका विलोम, निर्मल का विलोम, तो निर्मल का विलोम समलम हो सकता है, ठीक है, समलम, संस्कृत में समलम कहते हैं, और मलिनम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मलिनम। सुलभ इत्यस्य पदस्य खालिसान विलोम पदम अस्ति, सुलभ का विलोम पद क्या होगा, तो दुर्लभ, ठीक है, सुलभ का दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है। अगला है शीघ्रम इत्यस्य पदस्य विलोम पद, शीघ्रम का विलोम क्या होगा, क्षिप्रम भी लिख सकते हो, देखो विलोम पद है जो आपको याद है वो लिखोगे, लेकिन होना चाहिए वही, ठीक है। त्वरितम लिख सकते हो, सत्वरम लिख सकते हो, ठीक है। तो शीघ्रम का विलोम शब्द क्या होगा, सत्वरम लिख दोगे तो भी सही चल जाएगा, ठीक है, सत्वरम, या फिर त्वतिरम लिख दोगे, ठीक है। ये इनके आंसर दिए गए हैं आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ और रिक्त स्थान आ जाते हैं। कह रहा है पठती पदे खालिसान लकार अस्ति, देखो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वह लेट लकार या फिर लट लकार, सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लट लकार, ठीक है, लट लकार, इस तरीके से फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है अपवन पदे खालिसान वचनम अस्ति, अपवन में बहु वचन है, ठीक है, तो बहु आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, और ये इसका। नेक्स्ट है पृथक्तु पदे खालिसान धातु अस्ति, पृथक्तु में धातु है तो दृश्य धातु है, ठीक है, दृश्य धातु, ये रहेगा। अगला है भविष्यति पदे खालिसान लकार अस्ति, तो भविष्यति पदे में कौन सा लकार है, लट लकार या लोट लकार, तो लट लकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लट। नेक्स्ट है आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, आचार्य में कौन सा उपसर्ग, देखो आगे जो हो वो उपसर्ग होते हैं, तो यहाँ पे ये रहेगा आंग, ठीक है, ये रहेगा, आ लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगला है उपस्थित पदे उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग शब्द के आगे होते हैं, तो आप देखो उप, देखिए इसका अर्थ निकल रहा है ना उप का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्थित ये गलत ही हो गया क्योंकि ये पीछे है शब्द की, तो इस तरीके से आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके कुछ और आगे क्वेश्चंस की ओर, ये इनके आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आगे हमारे आ जाते हैं, ये ऑप्शंस भी इनके दिए गए हैं कि सही जगह पर इनको भरिए, ठीक है। देखो आंसर जिसको पहले से आ रहा है वो कमेंट्स में लिखते चलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अगवत इत्यस्मिन् पदे खालिसान वचनम अस्ति, अगवत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, सो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हमारे, वचनम पूछा गया तो एक वचनम, ठीक है, बिल्कुल से लगा दोगे, ठीक है, वचन तो एक ही वहाँ पे दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन का फायदा यही हो जाता है कि अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप लगाते हो तो बिल्कुल आपके इसमें नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। वचन पूछा गया तो एक वचन, ठीक है। प्रथम पुरुषस्य लोट लकारस्य खालिसान रूपम अस्ति, प्रथम पुरुषस्य लोट लकार का जो रूप है प्रथम, तो वो पठेतु हो जाएगा, पठेतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पठेतु ये रहेगा। गच्छति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, गच्छति में लकार पूछा गया है तो ये आपका लट लिकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पर, ठीक है। फोर्थ है पिबंती इत्यस्मिन् पदे कहा धातु अस्ति, पिबंती में धातु है कौन सी, तो वही पौ धातु है पिबंती में, पौ, ठीक है। अगला है अनुभव पदे खालिसान उपसर्ग अस्ति, तो अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, अतु नहीं है यार, अनु है, ठीक है, तो अनु आपका आंसर हो जाएगा, अनु, ठीक है। अगला है निर्वाण रूपम, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका निर, देखो यहाँ पे दिया गया है तो इसका लास्ट का निर, इस तरीके से। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनके आंसर आप नीचे देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये अनु है इसका, ठीक है, ये अनु है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, देख लीजिए आप, और कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पश्याम इत्यस्मिन् पदे खालिसान धातु अस्ति, तो पश्याम में कौन सी धातु है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं पश्चात दृश्य, तो पश्याम में आपकी होती है यहाँ पे दृश्य धातु, ठीक है, दृश्य धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया लभते इत्यस्मिन् पदे खालिसान पुरुषः अस्ति, लभते में कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पुरुष, ठीक है। देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। अगला है पठ धातु विधि लंगलकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य खालिसान रूपमस्ति, तो पठ धातु में यहाँ पे आपका पठ एम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पठेम हो जाएगा, है ना, इसका विधि लंगलकारस्य का उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूप पठेम। अभवत इति रूपम खालिसान अस्ति, तो अभवत का रूप होगा आपका द्विवचनस्य बहुवचनस्य द्विवचनस्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धन निर्धन इत्यस्मिन् पदे खालिसान उपसर्ग अस्ति, तो निर्धन में उपसर्ग देखो निर, ठीक है, निर, ये आगे लग रहा है जो,
प्रत्युपकार में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग मतलब प्रत्युपकार में प्रति, हाँ प्रति होना चाहिए, ठीक है, प्रति उपकार, ठीक है, ये रहेगा। तो आंसर इनके यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से सही सही आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं और आगे, कह रहा है युग्म मिलेनम करो। देखो सही जोड़ियां मिलानी है अब आपको, तो सही जोड़ियां यहाँ से देखेंगे, ठीक है। विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सा यहाँ पे क्या कहें संधि है, एक तरीके से यही ना पूछा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय में आपकी हो जाती है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो सी से इसकी जोड़ी मिल जाएगी फर्स्ट की। सेकंड है चौरातभ्यम, तो चौरातभ्यम अभी हम इसको छोड़ते हैं। मनोरथे आ जाता है आपका यहाँ पे, मनोरथी में यहाँ पे आपका समास पूछा गया है, ठीक है, मनोरथ में। सो तीसरे का ये आपका यहाँ पे बी नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। तीसरे समास नहीं, विसर्ग संधि है ना, मनः धन रथे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका विसर्ग संधि। और ये चौरातभ्यम ये तत्पुरुष समास होता है, इसमें पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। राम कृष्णऊ, राम कृष्णऊ में आपका हो जाएगा यहाँ पे आ नंबर से, है ना। दो लोगों की बात जहाँ पे होती है वो द्वंद्व समास जहाँ पे है ना, दोनों पद प्रधान, तो राम और कृष्ण, तो ये हो गया द्वंद्व समास में। जगदीश आपका यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जगदीश में व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। और पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर है प्रीताम्बर, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने के सामने आंसर इस तरीके से हो जाते हैं, और इनके आप देख सकते हो कंप्लीट आंसर भी नीचे दिए गए हैं आपको। सो इसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। आगे कुछ और आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इनके आंसर यहाँ पे सामने ही हमने इसके आंसर लगा दिए, ठीक है। सलीलम का पर्यायपद क्या होगा, जलम हो जाएगा। समरूप का विशेष्य पद क्या हो जाएगा, सदृश हो जाएगा। वृषभम का विशेषण पद दुर्बलम हो जाएगा। शीघ्र का पर्यायपद द्रुतम हो जाएगा। प्रसीदति का जो विलोम पद हो जाएगा प्रकोप्यति हो जाएगा। संपन्नम का विलोम उल्टा विपन्नम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सामने ही इनकी सही जोड़ियां हमने मिला करके सही सही लग दी थी सामने, इनको कर लेना। किसी भी रूप में ये आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही आ जाए, ठीक है, अलग तरीके से भी आ सकते हैं। अगले में पुस्तकालय, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही जोड़ियां इनकी देखो मिल जाती हैं सामने सामने सभी की, ठीक है। तो ये देखो चौराभ्यम में तत्पुरुष समास हो गया, त्रिभुवन द्विगु समास हो गया, अनुरूपम में अव्ययी भाव, सूर्योदय में गुण संधि होगी, निश्चल में निश्चल इसका ये हो जाएगा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। सो निधनचल संधि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इन्हें कर लेना है। आगे कुछ और दिए गए हैं, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ग्राम गता में तत्पुरुष समास हो जाएगा, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास, एक इससे ये शब्द बन जाएगा, ठीक है, एक नास्ति ना प्लस अस्ति, पितुग्रहम पितु प्लस ग्रहम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सामने ही आंसर दिए गए हैं, इनकी आसानी से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आमना कंप्लीट करते हैं नीचे। तो भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी निज बुद्धया विमुक्त्या, तो निज बुद्धया से मिल जाएगा। अतिथि कैन प्रबुद्धा, अतिथि पाद ध्वनिना प्रबुद्धा, वृषभा कुत्र पतात, वृषभा छित्र पतात, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके एक वाक्य वाले, ठीक है। तुमुन, ये गंतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। यजमान सानच प्रत्यय, प्रदाय में लेप प्रत्यय, ठीक है। तो ये प्रत्यय याद रखो, ठीक है, ये प्रत्यय है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि सबसे पहले दिया गया। तो ये आंसर सामने नहीं है इसके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं आपको सही सही आंसर इनके दिखाता हूँ, ठीक है, सही सही बताता हूँ। वृद्धि स्वर संधि सदैव में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास ये सामने ही है, बिल्कुल सही है। पितरऊ में द्वंद्व समास हो जाएगा। महा प्लस ईस, ये यहाँ पर महेश बन जाएगा, ठीक है। कर्म धाराय समास, तो ये बिल्कुल सही है सामने, महाराजा, ठीक है। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि जगदीश, ठीक है, जगत धन ईश जगदीश। द्विगु समास पंचरत्नम, ठीक है। इस तरीके से इनके सही मिलान बनेंगे, है ना। वो एक दो केवल गलत थे, तो आपके काफ़ी गलत हो जाते उससे, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ठीक न लगाना है, ठीक है। तो ये रहेगी, ये रहेंगी सही जोड़ियों के इनके सही उत्तर बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आमना देख लेते हैं, ठीक है। आमना के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और हम इनको कंप्लीट करते हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, कह रहा है कि ही प्लस अनंता, ही अनंता भवती, सो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत है क्योंकि ये सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हायनंता बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीयनंता होगा। अगला है तबोत्तमा इत्यस्मिन् प्रदेश दीर्घ संधि अस्ति, तो ये यहाँ पे ना हो जाएगा। नेक्स्ट है दुरायम इत्यस्मिन् प्रदेश विसर्ग संधि अस्ति, तो ये सही रहेगा। विमूढ़धि इत्यस्मिन् प्रदेश बहुब्रीहि समास, ये भी सही दिया गया है। अग्रोरय इत्यस्मिन् प्रदेश अव्ययी भाव समास, तो ये गलत रहेगा। त्रिभुवन में द्विगु समास है, बिल्कुल से सही है, ठीक है। इस तरीके से आपके आमना बिल्कुल उत्तर के साथ दिए गए हैं। आगे कुछ और दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, ठीक है।
उत प्लस ज्वल इत्यस्य उज्ज्वल, ठीक है, उत्जल उत्ज्वल, तो ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ संधि उदाहरण सैव अस्ति, तो ये क्या है, गलत है। सदैव होता तो गलत सही होता, ठीक है, सदैव होता तो हम अपन आम लगाते, यहाँ पे मिस्टेक ही होगी, सदैव ही होगा, वो दा हट गया वहाँ का और वो मात्रा वहाँ चलेगी, तो ये ना है, सदैव होगा तो बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है। अगला है दीर्घ संधि थोड़ी होगा सदैव में, वृद्धि होगा ना, ठीक है, तो वो नहीं, यहाँ पे गलत ही है, ठीक है, अलग है। प्रत्येक इत्यस्य संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, ये बिल्कुल से सही है, प्रति प्लस एक, इसको तोड़ेंगे संधि विच्छेद हो जाएगा। शिवोबंध अश्विन पदे हल संधि अस्ति, तो ये आम रहेगा। बहुब्रीहि समास, यहाँ पे दिगंबर इसका उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। अनुरूपम इसका समास विग्रह, ये रूपस्य वियुग्म, बिल्कुल सही है। महान चासो देव इत्यस्य समास पदम महादेव भवति, तो ये भी सही हो जाएगा। द्विगु समासस्य उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। आगे और दिए गए हैं आमना, ठीक है, तो आप आसानी से इन्हें देख लीजिए, बस पढ़ते जाइए एक बार। पठश्यति, इसमें लट लकार है तो ये ना रहेगा, ठीक है, तो ये ना रहेगा। पिबनी इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष, या आम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से सामने सामने आपके आंसर दिए गए हैं, तो आपने पढ़ लीजिए। अब बत में लोट लकार है, संस्कृत में सम उत्सर्ग उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सम उपसर्ग है। निरपराध में निस है, तो ये गलत है, क्योंकि निरपराध में उपसर्ग जो होगा वो होगा अपना निर, ठीक है। गच्छति में एक वचन है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पिवानी में उत्तम पुरुष है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिए गए हैं, कह रहा है कि कुछ कृषिबला, ठीक है, इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम कृषिबला अस्ति, तो ये ना हो जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। कश्चित कृषका इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम कृषका अस्ति, ये रहेगा ना। प्रथम इत्यस्य विलोम पदम द्वितीया, तो ये रहेगा ना। प्रथम का उल्टा दूसरा थोड़ी हो जाएगा। अविला इत्यस्य पदम वेला अस्ति, तो ये सही रहेगा। वनम का जो पर्याय पद होगा ग्रामम होगा, तो ये भी गलत रहेगा, ठीक है। वन का गहन कारण नहीं हो सकता है, गहन हो सकता है। आग्रम का पर्याय पद रसात्मकम, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कंप्लीट। आगे कुछ और दिए गए, पद पद धातु लट लकारस्य, इसमें बहुवचनम पठन्ति अस्ति, तो ये आम रहेगा, ये सारे आम दिए गए हैं। लंग लकारस्य उत्तम पुरुष अभवत अस्ति। गमिष्यति धातु लट लकार अस्ति, उत्तम पुरुषस्य उदाहरणं पश्यामि अस्ति। निर्गच्छति में निर उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। अब उपसर्गस्य उदाहरण अवतार अस्ति, ये भी सही है, ठीक है। तो अब उपसर्ग का उदाहरण है, यानी अब जो आगे आता है तो उसका सही है उदाहरण, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है, कुछ और दिए गए हैं, इसमें खाली स्थान में भरने थे, ठीक है। कह रहा है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः खाली स्थान विशेषणम अस्ति, सो मधुराभि, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर थोड़ा यही आंसर इसका होगा, विशेषण पद पूछा गया ना, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल से सही है, ठीक है, इसका इस पद का विशेषण पद। अगला है सुंदर बालका इत्यस्मिन् पदे में विशेषण पद कौन सा है, तो सुंदर जो है, सुंदर बालक की विशेषता क्या है, सुंदर, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आम्रम इत्यस्य खालिस्थान पर्याय, तो आम्रम का जो पर्यायवाची है रसालम हो जाता है। शरीर का पर्यायवाची है तनु हो जाता है। सुलभ का जो विलोम पद हो जाता है दुर्लभ हो जाता है। सार्थकम का निरर्थकम, ठीक है, निरर्थकम हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा है। इस तरीके से ये होते हैं कंप्लीट। आगे कुछ और दिए गए हैं, ठीक है, आमना दिए गए हैं, तो कह रहा है लवते में प्रथम पुरुष है, तो ये गलत हो जाएगा। आशीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। पिबति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, गलत हो जाएगा। अपठत पदे लंगलकारस्य अस्ति, आम हो जाएगा। निर्गच्छति में निर उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। प्रत्युपकार में प्रा उपसर्ग है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये उपसर्ग से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वचन से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक पुरुष से क्वेश्चन आएगा आम नाम, और एक आएगा आपका लंगलकार से, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, पर्यायवाची से आ गया या उपसर्ग से आ गया, मतलब पर्यायवाची से या उपसर्ग से, किसी एक से हो सकता है, या विलोम पद रख दिया, तो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कृद सिंगरजति, इसमें कृद क्या है, विशेषण पद है, ये बिल्कुल सही है। पंक फलम फलम विशेष्य नास्ति, तो ये गलत हो जाएगा। कातर इत्यस्मिन् पदे अकारक विलोम पद, बिल्कुल सही है। कातर का अकातरः विलोम पद हो जाएगा, सही है। प्रसिद्धति का जो विलोम पद होगा प्रसन्न होगा क्या, नहीं होगा। गज का पर्याय पद हस्ती दिया गया है, ये सही है। मुखम का पर्याय पद आननम दिया गया है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे दिए गए पितरौ में बहुब्रीहि समास है ना अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ना अस्ति कहा है, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है, ना अस्ति, क्योंकि पितरौ में अभी कौन सा समास पढ़ के आए हम, द्वंद्व, ठीक है। अगला है अशत
असत्यम असत्यम द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति असत्यम, तो ये गलत हो जाएगा। यथाशक्ति या बेवहा समास, ये भी गलत हो जाएगा। ये अब नास्ति का है ना, तो ये गलत है, बिल्कुल सही है। मनोरथ में विसर्ग संधि का उदाहरण, ये भी आपका अस्ति मनोरथे विसर्ग संधि में ना धनरथे, तो यह तो आपका सही होना चाहिए। ये ना क्यों लगाया यहाँ पे? भाग्योदय भाग्योदय वृद्धि संधि अस्ति, ये सही रहेगा। अत्याचार में एण संधि है, ये भी सही रहेगा। ठीक है, आगे कुछ और दिए गए हैं यहाँ पे, एक शब्द वाक्य वाले क्वेश्चन थे। कह रहा है गुड़ी गुड़म ना वेत्ती, का ना वेत्ती, गुड़ी गुड़म वेत्ती, कहा ना वेत्ती, तो गुड़ी गुड़म वेत्ती बट निर्गुणम ना वेत्ती। ठीक है, बसंतस्य गुणम कहा ना जानती, तो बसंतस्य गुणम पिकह ना जानती। ठीक है, तो कहा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे? का लिखोगे। तो कहा की जगह आप लिखोगे यहाँ पे ये निर्गुण लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप पिकह लिखोगे। ठीक है, पशुनापि कीदृशा ग्रहते, तो पशुनापि कीदृशा ग्रहते, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना होगा, कीदृशा की जगह अर्था। ठीक है, आदर्शा ग्रहते। गुणवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो मतलब प्रत्यय में हो जाएगा। ठीक है, ये आगे कुछ और पूर्ण वाक्य दिए गए हैं। शुक्रम में कौन सा विलोम है? शुक्रम विलोम भवती, दुर्वहम हो जाएगा, इसका विलोम उल्टा। अधुना में विलोम पद है, तो इसका पूरा हो जाएगा। इत्यस्मिन् स्पर्श, इसमें विशेष पद कौन सा है? सो पदयो दिया गया है, सो स्पर्श है ना, इस पद में विशेष पद कौन सा है? सो स्पर्श हो जाएगा। दुबले सुते इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद, तो दुबला है सुत। ठीक है, तो दुबले इसका हो जाएगा विशेषता। अगला है पत्नी इत्यस्य पदस्य पर्याय भवती, तो भार्या। पर पत्नी का पर्याय पद कौन सा होता है? भार्या। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आगे कुछ और एक वाक्य दिए गए हैं, एक पदेन उत्तर दिए गए, इनके आंसर नीचे ही लिखे इनके। ठीक है, पठितवान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो कतवतु प्रत्यय अस्ति। ठीक है, पठितवान में कतवतु प्रत्यय है। गंतुम पते का प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय हो जाता है गंतुम में। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो सत्र प्रत्यय हो जाता है। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, मतलब हमेशा बुद्धि काम आती है। अंच अच जीवितम कीदृशम जातम, तो अत्र जीवितम, यार यहाँ पे क्या है? अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो अत्र जीवितम दुर्बलम जातम। ठीक है, अत्र जीवितम दुर्वहम। ठीक है, दुर्वहम है यार, दुर्वहम, ये वाह कटेगा नहीं, दुर्वहम। ठीक है, ये रहेगा। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि कैन संबंधेन वाल्मीकान। ठीक है, तो गुरु संबंधेन। ठीक है, गुरु का संबंध था वाल्मीकि और लवकुश का, लवकुश गुरु, तो एक तरीके से उनका पितामह के रूप में। कह रहा है कि आदाय इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, सो लेप प्रत्यय अस्ति। कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तुमुन प्रत्यय, तुम तुमुन। ठीक है, अगला है पा प्लस कत्वा, ये कौन सा पद बनेगा? तो पित्वा, पत्वा। अनिशम महान नगर मध्य किम प्रचलती, तो काला सा चाय क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखना याद, लोहे का चक्र। ठीक है, दुर्बले सुते कश्याधिका कृपा होती, तो मातु कृपा होती। पिता पुत्राय वाले किम क्षति, विद्याधर्म क्षति। ठीक है, तो देखो अधिका कृपा मतलब सुत पर किसकी कृपा होती है? मातु की, है ना, माता की कृपा होती है। और पिता पुत्राय वाले किम क्षति, विद्याधर्म क्षति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कुछ और दिए गए, कह रहा है मूर्ख पदस्य विलोम पदम किम, मूर्ख का हो जाएगा पंडित विलोम। वनम पदस्य पर्यापदम किम अस्ति, तो काननम पर्यायवाची वन का। संपत्तौ पदस्य विलोम पदम किम, विपत्तौ। ठीक है, संपत्तौ का उल्टा विलोम हो जाएगा विपत्तौ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही है। अब वनम के जो पर्यायपद हो सकते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप उनको क्या करके रखेंगे? याद करके रखें, कोई भी आपको आता है तो वो लिखेंगे। पत्नी पदस्य पर्यायपदम भार्या। ठीक है, देखो भैया अभी हमने देखा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुद्र कृषि बला इत्यत्र विशेष पदम किम, तो कृषि वाला हो जाएगा इसमें विशेष पद। जननी तुस्य वाला, इसमें विशेषण पद हो जाएगा तुस्य वाला। ठीक है, विशेषण पद। गुड़ी गुड़ी गुड़म वेत्ति का न वेत्ति, निर्गुणम न वेत्ति। बलि विलम वेत्ति का न वेत्ति, निर्बलम न वेत्ति। पिको बसंतस्य गुणम का न वेत्ति, बायसा न वेत्ति। ठीक है, गो बायसा न वेत्ति। ठीक है, ना वेत्ति तो बायसा न वेत्ति, तो निर्बलम बलम न वेत्ति, गुड़ी निर्गुणम न वेत्ति। करी सिंहस्य बलम का न वेत्ति, तो करी सिंहस्य बलम मतलब सिंह का बल जो है मूसक नहीं जानता। ठीक है, अगला है आपका अतिथि कैन प्रवृत्ता, अतिथि पाद ध्वनि प्रवृत्ता। अहम कस्मै जीवन कामये, अहम निर्धनाय जीवन कामये। मनुष्याणां महान रूपु कहा, मनुष्याणां महान रूपु आलस्यम अस्ति।
खादितम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? सो खादितम् इत्यस्मिन् पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। गतः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? तो गतः इत्यस्मिन् पदे कत् प्रत्ययः अस्ति। गुणवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? तो मत प्रत्ययः अस्ति। इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और इतने ऑब्जेक्टिव करके आगे चलते हैं। और देखो आप लोग इन्हें कंप्लीट करके ना अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड ये सारे कंप्लीट अच्छी तरीके से करके जाओ। और अदर एक वीडियो आएगा जो कंप्लीट करना है और सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, तो जाकर के चैनल को विजिट कर लो, वीडियोस देख लो और सारे पेपर्स के लिए ठीक है तैयारी करते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।